A few hours ago मुझे एक स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत का लिखा हुआ एक ब्लॉग मिला और भाई साहब उसकी इन्वेस्टिगेशन पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि जब एक स्कूल स्टूडेंट ये सब अनकवर कर सकता है तो सीबीएसई ने कभी पब्लिकली हम सबको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। सार्थक ने टेंडर डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंपनी हिस्ट्री और प्रोक्यूरमेंट रिकॉर्ड तक खंगाल डाले और जो उसने फाइंड किया वो काफी डिस्टर्बिंग है। चलिए शुरू करते हैं उस कंपनी से जिससे कॉन्ट्रैक्ट मिला, कोएम्ट एड्यूटेक, लेकिन इससे पहले इसका नाम था ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज। वही कंपनी जो 2019 तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जाम क्राइसिस से जुड़ी हुई थी, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक सिस्टम फेलियर ने 3.8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को अफेक्ट किया था। उसके बाद गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशंस हुई, कमेटी बनाई गई और नेशनल हेडलाइंस तक बन गई। बट देन फिर आया 2025। सीबीएसई ने अपने नए इवैल्यूएशन सिस्टम के लिए टेंडर रिलीज किया। पहला टेंडर फेल हो गया, मल्टीपल वेंडर्स ने अप्लाई किया और सब टेक्निकल इवैल्यूएशन में ही फेल हो गए। जो टेंडर आया था वो कैंसिल हो गया और कुछ महीने बाद एक नया टेंडर रिलीज हुआ और सार्थक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस बार कई इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स बदल चुकी थी, जैसे पुअर परफॉर्मेंस क्लॉज गायब हो गया, ब्लैक लिस्टेड अर्लियर बदलकर करंटली ब्लैक लिस्टेड हो गया, सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी रिक्वायरमेंट रिपोर्टेडली CMMI लेवल 5 से लेवल 3 पर आ गई। यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स भी बदल दिए गए, प्रोजेक्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के साथ भी छेड़छाड़ की गई, प्लस स्कोरिंग क्राइटेरिया, हार्डवेयर ओनरशिप रिक्वायरमेंट्स ये सब भी बदल दी गई और ब्लैक लिस्टिंग प्रोविजंस को भी रिपोर्टेडली कोरिजेंडम के थ्रू वीक कर दिया गया। देखो, एक चेंज ठीक है, दो चेंज चलता है, लेकिन जब रिक्वायरमेंट के बाद रिक्वायरमेंट एक ही डायरेक्शन मूव करने लगे तो सवाल उठाने तो जरूरी है। अभी बात खत्म नहीं हुई है। सार्थक इन्वेस्टिगेशन पढ़ने के बाद मैंने खुद कुछ बेसिक चेक्स किए और ट्रस्ट मी, कुछ भी टेक्निकल नहीं, सिर्फ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, वही ड्यू डिलिजेंस जो कोई भी कर सकता था। सबसे पहले मैंने उनका लिंक्डइन चेक किया। एक कंपनी जो लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस क्लेम करती है और जो अराउंड 2000 में फाउंडेड बताई जाती है, प्लस लार्ज स्केल एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करने का दावा भी करती है, उसके लिंक्डइन पर सिर्फ 1000 फॉलोअर्स। इससे ज्यादा मेरे हैं। हो सकता है ये नॉर्मल हो या फिर नहीं, लेकिन मुझे और क्यूरियोसिटी हुई। फिर मैंने इनकी वेबसाइट भी चेक कर ली और ऑनेस्टली ये पार्ट मुझे और ज्यादा शॉकिंग लगा। जब मैंने चेक किया तो उनकी वेबसाइट प्रॉपर्ली काम ही नहीं कर रही थी और अगर आप डेवलपर हो तो आप तुरंत समझ जाओगे मैंने क्या नोटिस किया। ये रिएक्ट आइकन, डेवलपर्स को पता है कि ये यूजुअली किस चीज का सिग्नल होता है, बिल्ड इशू, डिप्लॉयमेंट इशू, कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज, वो टाइप की मिस्टेक जो आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी खुद की वेबसाइट लाइव करने से पहले पकड़ लेते हैं। और यहाँ बात हो रही है एक ऐसी कंपनी की जो एलिजिबली मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स के एग्जाम सिस्टम मैनेज कर रही है। ट्रस्ट मी, ये साल का सबसे बड़ा जोक बनने वाला है। अगेन, ये कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है, मान लेता हूँ। बस एक और सवाल है। इसके बाद मैं गया गूगल रिव्यू चेक करने और पता है मैंने वहां क्या देखा? वहां सिर्फ एक बंदे का 5 स्टार रिव्यू था और जब उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक की तो वो डायरेक्टली ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज से एसोसिएटेड दिख रहा था। और इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको भी पता चल गया होगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 3 चीजों से ही चल रहा है, ग्लोबरीना, ग्लोबरीना और ग्लोबरीना। वाह, कंपनी ने अपना नाम बदल दिया है लेकिन उसका हिस्टोरिकल ट्रेल कहीं नहीं गया। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट नॉर्मल। एजुकेशन मिनिस्टर को 17 लाख स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को जवाब देना चाहिए और अगर इन सब चेंजेस के वैलिड रीजंस हैं तो उन्हें पब्लिकली रखिए। और अगर आप टू एजुकेशन मिनिस्टर, और अगर आप ये आंसर नहीं दे सकते तो रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि जब स्टूडेंट्स अपनी गलतियों की अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकते तो सिस्टम चलाने वाले लोग भी अकाउंटेबिलिटी से नहीं बचने चाहिए। विद दैट सेड, टिल देन योर फ्रेंड फ्रॉम नो फ्लफ साइनिंग ऑफ, बाय।